फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 8वें, 9वें और 10वें महीने की जो प्रेग्नेंट भैंस हैं उसकी डाइट प्लान क्या है। देखो, जो मैं भैंस की बता रहा हूँ उसमें आप गाय की भी उपयोग कर सकते हैं। तो उस स्थिति में उसका डाइट प्लान क्या है, उसे देने का तरीका क्या है, जिससे कि आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकें, पशुओं को बीमार होने से बचा सकें, पशुओं को मोटा कर सकें, कई तरह की दिक्कतों से आप बचा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर 8वें, 9वें, 10वें महीने की जो भैंस है उसको हम क्या डाइट प्लान दें जिससे कि हमारी भैंस कमज़ोर है, कमज़ोरी भी दूर हो जाए। रही बात जो दूध देने वाली भैंस है उसमें दूध की मात्रा भी बढ़ जाए, दूध कम ना हो। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज की इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो आप आसानी से यदि वह देंगे तो पशु में दूध की मात्रा ब्याने के बाद में आसानी से पशुओं की ले सकते हैं। कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। आते या वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, डाइट प्लान, यदि आपका पशु जिस प्रकार से 8वें, 9वें यदि 10वें महीने में है तो उस स्थिति में आपको क्या डाइट प्लान दे करके आप उन पशुओं को अच्छी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कि जो भी यदि आप अपने पशुओं को जो भी दाना चारा या जो भी दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि गर्मी का मौसम है तो उस तरह के वेदर में आप उसमें जो ऐड करें, जो ज़रूर आप अपने पशुओं को देना चाहिए इसमें। और गेहूं का दलिया भी ऐड कर सकते हैं। गेहूं का क्या है कि दलिया आपको बनाना है गर्म करके, और जौ को क्या है कि आप भिगो करके रख सकते हैं। जैसे जौ के दानेदार कर लिया, दरदरा सा बना लिया, फिर उसको क्या है कि आप भिगो सकते हैं। कितना कितना जैसे 1.5 किलो आपने गेहूं का दलिया ले लिया, 1.5 किलो आप जौ ले सकते हैं। इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। रही बात इनको जो भी यदि आप खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स कर देना है। खल चूरी में आप जिस प्रकार से कोई सी भी खल चूरी यदि आप अपने पशुओं की जिस एरिया में होती हैं उसमें आप उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर चने की चूरी भी मिक्स होनी चाहिए। चाहे आप चना मिक्स कर सकते हैं, चने की दाल मिक्स कर सकते हैं, वह भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। तो ये तो है डाइट प्लान आपके पशु में। इससे क्या है कि आपके पशुओं की एनर्जी बूस्ट होगी, आपका पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा। साथ में ये दे रहे हैं तो इनके साथ आप उनमें पशुओं को नमक ज़रूर ऐड करके देना चाहिए। नमक ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि नमक इस तरह की स्थिति में कई बार क्या होता है कि जैसे गेहूं का दलिया है, जो है अदर यदि खलचूरी दे रहे हैं तो नमक इनके साथ ऐड करना चाहिए। इससे कि आपके पशु का पाचन भी सही रहे और आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो ये जो है तरीका, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं 1 महीना, 1.5 महीना, और जो आप अपने पशुओं को लगातार भी दे सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। रही बात, ये ध्यान में रखना है कि जो ये तरीका यदि गेहूं का दलिया है, जो है यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें कई पेट में गैस बनती है, अफारा बनता है, अपचन की कई बार शिकायत रहती है, तो उन पशुओं को आपको नहीं देना चाहिए। बस ये है आप, ताकि यदि जिन पशुओं को पचता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो उन पशुओं को आप देते रहें। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का फिट सप्लीमेंट आप अपने पशुओं को ज़रूर दें, जो कि आपके पशुओं के लिए पूर्णतः जो डाइट हो और उसके अंदर सभी तरह के जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, और पशु अच्छी तरह से खा भी सके और पशु की प्रेगनेंसी भी सेफ रहे। और रही बात, इस देने से आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़े और पशुओं में अडर लेवटी का विकास भी हो, पशु मोटा तगड़ा भी हो, वजन भी बढ़े, अच्छी ग्रोथ भी हो। तो इसके लिए आप एक इस तरह का मिनरल्स भी आप अपने पशुओं को साथ में ऐड करके दे सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक मेन काइंड का आता है बोवी ओके, आने के लिए और भी आते हैं लेकिन ये आपको मिल जाएगा कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में। तो मेन काइंड का जो बोवी ओके जो पाउडर आता है, उस पाउडर को आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। तो उन पशुओं में आप 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। यानी 50 ग्राम भी दे सकते हैं और 100 ग्राम के बीच में आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है 50 ग्राम दे, जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उन्हें 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसके अंदर कहते हैं कि आपका पशु बड़ी चाव से आपका पशु खा लेता है। इसको किसी में मिला करके देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये दानेदार पाउडर होता है। वैसे भी आपका पशु यदि आप लेकर के जाएंगे तो पशु आसानी से खा लेता है। ये पाउडर भी आपके पशु में जिस प्रकार 8वें, 9वें, 10वें महीने में आप पशुओं को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जिस प्रकार से 50 ग्राम यदि पर डे दे रहे हैं तो 8वें महीने से स्टार्ट कर दिया तो 1 महीने का 1.5 किलो हुआ, तो लगातार 3 महीने देंगे तो 4.5-5 किलो आप उन पशुओं को दे सकते हैं। और रिजल्ट भी आप 5 किलो की पैकिंग लाएँ एक पशु को और पशुओं को ज़रूर दें। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा।
देखो ये इस तरह से इन मिनरल्स की भी और विटामिन्स की भी आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पीरियड के अंदर, तो ये भी आप अपने पशुओं को साथ में देना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को एक बायोटिन्स और विटामिन एच युक्त कोई भी जो लिक्विड आता है उस लिक्विड या टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करना है। विटामिन टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जिस प्रकार से आप वाइटम एच का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाती है। रही बात वाइटम एच, आप ओरिजिनल आती है, इथिकल आती है, उसी का ही उपयोग करें जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस वाइटम एच का ही उपयोग करना है। अन्यथा बाज़ार में इसकी डुप्लीकेट कॉपी आती हैं जिनका रिजल्ट भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलता, पैसे भी आपके बर्बाद हो जाते हैं। सेम टू सेम यही पैकिंग आती है, लेकिन आप जो स्क्रीन दिख रही है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको ये आप अपने पशु को 500 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक दिया जा सकता है। तो ये आप अपने पशु को यदि आप 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे वाइटम एच 20 ml पर डे देना है। रात के समय आप अपने पशुओं को देनी है, किसी सिरिंज में भर करके आप उसे डायरेक्ट आप अपने पशुओं को दे सकते हैं या किसी चपाती के साथ आप मिक्स करके पशुओं को दे सकते हैं। वाइटम एच को कभी भी आप बांट या दाना मिश्रण है इनके साथ आपको नहीं देना है। तो इसको आप क्या देना है कि रोटी या चपाती के साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को वाइटम एच दी जा सकती है, जो भी लगातार आप 1 महीना 2 महीना यदि जिस प्रकार से यदि आप अपने पशुओं को 10 ml पर डे दे रहे हैं। देखो ज़्यादा दिन यदि आप दे रहे हैं पशुओं को, जैसे 8वें महीने से स्टार्ट कर दिया है तो 3 महीने तक यदि भैंस को दे रहे हैं तो आप उसे 10 ml पर डे दें। यदि आप 2 महीना यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं उस स्थिति में भी आप 10 ml पर डे दें। यदि 1 महीना ही बच्चा है तो उस स्थिति में आप 20 ml पर डे पशुओं को दी जा सकती है, तो ये भी दें। साथ में आपके पशु को जिस प्रकार से 10वां महीना लग चुका है, यानी 10वां महीना यदि लग चुका है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं। 100 ml पर डे देसी घी भी दे सकते हैं, या देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी दे सकते हैं। डालडा घी यदि नहीं देना चाहते कई पशु से तो इस स्थिति में आप सरसों का तेल भी दे सकते हैं, तिल्ली का तेल भी दे सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आप जो फैट युक्त है, ये पशुओं को आप 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को 10वां महीना लग जाता है या 20 दिन भी कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये चीज़ें दी जा सकती है। तो देनी आपको जो फैट युक्त चीज़ें हैं वह 10वें महीने में ही आपको देनी है। जो घी है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे डालडा घी हो, ये इनमें से कोई एक ही चीज़ आप अपने पशुओं को 10वें महीने में देनी है। और 8वें महीने और 10वें महीने के बीच में आप उन पशुओं को लिवरटोन भी ज़रूर देना है, क्योंकि लिवरटोन आप अपने पशुओं को ज़रूर दें ताकि आपके पशुओं की लीवर प्रिपेयर रहे, पशुओं में आयरन की कमी न हो। तो इस स्थिति में बहुत इस तरह की कंपनियाँ बनाती हैं लिवरटोन, जिस तरह से लिवोफिरोल आता है, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। 1 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक भी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि 100 ml पर डे दे सकते हैं, और यदि आप लंबे समय तक देना चाहते हैं तो 50 ml पर डे लिवरटोन आप अपने पशु को दे सकते हैं। लगातार 3 महीने दें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा ये लिवरटोन। इससे यदि आप अपने पशु को पहले दे देंगे तो उसके बाद में आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएंगे, फैट ऐसा न पशु बीमार भी नहीं होगा। रही बात ये भैंस की वजह, यदि आपके पास गाय है तो गाय को भी आप दे सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो ये है डाइट प्लान, आप अपने पशुओं को दे करके पशुओं को बहुत अच्छी तरह से दूध, फैट, SNF लिया जा सकता है। तो वीडियो जितना होता है इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।